संख्या में लोग इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिला, उनके जीने के संसाधनों को छीन लिया या उनका अधिकार नहीं मिला। अखबार में देखेंगे तो खबर बड़ी छपेगी, अगर जिसको सीधे हिंसा की है उसकी खबर बड़ी छपेगी। लेकिन कितनी माताएं दम तोड़ गई, कितने बच्चे दम तोड़ गए क्योंकि उनको अधिकार नहीं मिला। हमारा ढांचा है, ढांचा उनको सहयोग सपोर्ट नहीं कर पाया। तो ये जो ढांचागत हिंसा है इसकी बात भी महात्मा गांधी ने कहा। किसी को किसी के अधिकार को छीनना वो भी हिंसा है, किसी को जबरदस्ती प्रताड़ित करना वो भी हिंसा है। तो महात्मा गांधी ने हिंसा को व्यापक रूप से व्याख्या की और कहा कि समाज में अगर खुशहाली लाना हो तो सभी को अपने जीवन में अहिंसा को अपनाना है। उन्होंने यहां तक भी कहा कि अगर हम उंगली का प्रयोग करते हैं, उंगली हिंसा का प्रतीक है, घर में भी अगर उंगली दिखा के बात करते हैं इसका मतलब डराने की बात कर रहे हैं। और जब उंगली दिखाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति बहुत अपने दिल से अपनी बात को नहीं रख पाएगा। इसलिए महात्मा गांधी का जो अहिंसा की बात थी, अब इसका विकल्प क्या है दूसरा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी भी हम नित्य जीवन में बात करते हैं अहिंसा की, तो अहिंसा के धर्म को हमको अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। कई हमारे धर्म हैं जिसमें अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है। तो उसमें जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, हर जीव को प्रकृति ने पैदा किया है, सबको बराबर का जीने का अधिकार है। मनुष्य के पास अगर सोचने की शक्ति आ गई, हाथ पैर आ गए, इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी भी जीवदारी की उपेक्षा करेंगे, उसको समाप्त करेंगे। तो महात्मा गांधी की जो अहिंसा की बात है बहुत व्यापक है, इसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो गांधी ने कहा सत्य की कही, अहिंसा सत्य। सत्य माने हम अपने जीवन में सत्य को अपनाएंगे। अभी अभी कभी आपने देखा होगा एक इनकम टैक्स का विज्ञापन आता है कि इनकम टैक्स ठीक से फाइल करो और आराम से निश्चिंत होकर रात में सो जाओ। अगर नहीं फाइल करेंगे तो आपको रात में नींद नहीं आएगी। इसी प्रकार से सत्य के बारे में है, अगर आप सत्य बोलेंगे तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलेंगे तो बार बार याद करना पड़ेगा मैंने क्या बोला था, जो बोला था वही बोल जाऊं तो अच्छा है। ऐसा नहीं कि कल कुछ और बोला था आज कुछ और बोल जाऊं, क्योंकि झूठ को हमेशा याद रखना पड़ता है, सत्य को याद रखने की जरूरत नहीं है। सत्य जो बोल रहे हैं वो तो हमेशा आपके मुख से, आपकी जबान से वही सत्य निकलेगा। इसलिए महात्मा गांधी ने सत्य का बहुत प्रयोग किए, उन्होंने जीवन भर सत्य के प्रयोग किए। प्रयोग करने के बाद में ईश्वर के बारे में भी कहा। पहले बोला था कि सत्य ही ईश्वर है, नहीं ईश्वर ही सत्य है। उसके बाद सुधार करके महात्मा गांधी ने कहा नहीं सत्य ही ईश्वर है। जहां सत्य है वही भगवान है। और भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा सत्य को धर्म के साथ जोड़ के व्याख्या की और उसके बारे में बताया कि धर्म वही है या सत्य है। इसे सत्य हर व्यक्ति के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और उस सिद्धांत को हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय माने चोरी करना, दूसरे की चीज का हम वो करना, छिपा करके करना, ये तो पाप है। अगर ये समाज से ये भावना समाप्त हो जाए तो हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग बाहर से नहीं आता, स्वर्ग तो यहीं से बनता है। लेकिन महात्मा गांधी ने इसे के आगे की बात कही, चोरी करना वो तो अपराध है ही, लेकिन किसी की दूसरी की वस्तु के बारे में विचार मन